अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम कुछ यूँ बात करेंगे कि अगर हमने सप्लायर से सामान परचेज़ किया और उसमें से अगर हमें उसे कुछ सामान रिटर्न करना हो यानी वापस करना हो तो किस तरीके से आप उसे जो है वो सामान रिटर्न कर सकते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। पहले हम जरा ये जनरेट करते हैं कि हमने सप्लायर से सामान क्या ख़रीदा है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर न्यू में, और न्यू पे चलने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ बिल पर, क्योंकि मैं सप्लायर से सामान इस वक्त ख़रीदने जा रहा हूँ। कोई एस्टीमेट, कोई परचेज़ ऑर्डर मैं क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि मैं डायरेक्ट बिल क्रिएट कर रहा हूँ। ये भी आपको समझाता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट बिल क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर नहीं है बल्कि डायरेक्ट बिल पे चलते हैं। और बिल पर चलने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर जिस सप्लायर से मैं परचेज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फुरकान खान से परचेज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर उसका मेलिंग एड्रेस आएगा, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी वो तमाम यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक। और परचेज़ कब कर रहा हूँ मैं, जो भी डेट होगी। फॉर एग्जांपल मैं उसे परचेज़ कर रहा हूँ 13 तारीख को, वो 13 तारीख की डेट यहाँ पे डाल दी। ड्यू डेट भी 13 तारीख, नहीं 13 तारीख ड्यू डेट नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि 15 दिन का मुझे कम से कम टाइम दो। बिल नंबर जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिल नंबर 2। ठीक है। और मैंने कहा था कैटेगरी लिस्ट को बंद कर दीजिएगा। आइटम पर आता हूँ, एक आइटम मैं यहाँ पे कोई लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उससे परचेज़ करने जा रहा हूँ प्रोसेसर, और प्रोसेसर की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। क्वांटिटी में उससे परचेज़ कर रहा हूँ 5, और उसने रेट मुझे दिए हैं 4000। मैं कहता हूँ नहीं 5, उसने कहा नहीं बल्कि 5000 रेट हो गया। और ये कहानी हो, बिल बन गया मेरा टोटल 25,000 रुपये का। ठीक है जी। तो ये मेरा बिल हो गया, और इस बिल को मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, सेव एंड क्लोज़ कर दूँगा। चलो अब मैं एक दफ़ा सप्लायर्स की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर कहेंगे एक्सपेंसेस और सप्लायर्स। यहाँ पर चलने के बाद मैं देखता हूँ कि जो मेरा फुरकान खान का बैलेंस है वो कितना शो हो रहा है, 25,000 रुपीज़। ठीक है जी। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है इसके साथ, क्रिएट बिल और क्रिएट एक्सपेंसेस। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम इसे सामान जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, कुछ सामान हमें वापस करना है। तो आप जाएंगे यहाँ पर वापस न्यू में, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर है सप्लायर क्रेडिट। ठीक। सप्लायर क्रेडिट पे क्लिक करेंगे आप, और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी सप्लायर क्रेडिट। वो कहता है कि सप्लायर सेलेक्ट कीजिए। मैं कहता हूँ कि फुरकान खान को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर उनका मेलिंग एड्रेस आएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी जिस डेट पर आप जो है वो उन्हें कर रहे हैं, और रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया 2। ठीक। कैटेगरी लिस्ट को कर दीजिए बंद। आइटम डिटेल्स पर आ जाइए कि आप कौन सा सामान उन्हें जो है वो क्रेडिट वापस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने उनसे क्या वापस किया था, प्रोसेसर, और कितनी क्वांटिटी आप उन्हें वापस कर रहे हैं 1, और उसका रेट क्या था, उसका रेट था 5000। ठीक है। आपने परचेज़ किए थे 5, लेकिन एक आप उन्हें जो है वो वापस कर रहे हैं। तो वापस करने के बाद ये आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड क्लोज़ पे क्लिक कर दीजिएगा, सेव एंड क्लोज़। ठीक। अब क्या होता है ज़रा देखिएगा। अब इनका जो बैलेंस हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 20,000 रुपीज़। ठीक है। मिस्टर फुरकान का जो अब बैलेंस है, इस पर क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद जब आप मिस्टर फुरकान पे क्लिक करेंगे, ये उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है कि आपने पहले उनसे बिल लिया। कितने का बिल लिया था आपने उन्हें, 25,000 रुपये का आपने उनसे बिल लिया था, और उसके बाद आपने उन्हें सप्लायर क्रेडिट यानी 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया। तो अब उनका जो टोटल बैलेंस शो हो रहा है वो है 20,000 रुपीज़। ये 20,000 बैलेंस यहाँ पर भी शो हो रहा है। अच्छा, हम चलते हैं ज़रा रिपोर्ट्स में चलते हैं। रिपोर्ट्स में आने के बाद मैं चेक करना चाहूँगा अपनी इन्वेंट्री, कि मेरी इन्वेंट्री की क्या सूरत हाल है। तो इन्वेंट्री मुझे मिलेगी कहाँ पर, सेल्स एंड कस्टमर में, इसमें है इन्वेंट्री। हाँ जी, इन्वेंट्री डिटेल्स यहाँ पर देखिए मौजूद है। इन्वेंट्री डिटेल पे आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे फिर से। और बात कर रहे थे हम किसके हवाले से, कीबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड नहीं, माउस नहीं, प्रोसेसर। ठीक है। प्रोसेसर के हवाले से अगर हम बात करें, ये टोटल प्रोसेसर लिखे हुए कितने हैं, 14 प्रोसेसर लिखे हुए हैं। 14 प्रोसेसर क्यों लिखे हुए हैं, ज़रा आपको ही मैं याद दिला दूं कि पिछली वीडियो में हमने कितने प्रोसेसर परचेज़ किए थे, 10 अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स से, वीडियो जाकर देखिएगा। और उसके बाद फिर हमने अभी परचेज़ किए थे 5। ठीक है। तो ये कितने होने चाहिए थे हमारे पास, 15, लेकिन 15 हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास 14 प्रोसेसर जो है वो क्वांटिटी हमारे पास ऑन हैंड है। क्यों है, वो रीज़न ये है कि आपने इसमें से एक प्रोसेसर क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, यानी वापस कर दिया। यही वजह है कि आपके पास जो प्रोसेसर की जो डिटेल शो हो रही है वो कितनी शो हो रही है, 14 प्रोसेसर आपके पास शो हो रहा है। तो सप्लायर क्रेडिट क्या शो करता है, सॉरी हाँ सप्लायर क्रेडिट ही, वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि अगर आपने कोई सामान सप्लायर को रिटर्न किया है तो उसे आप रिकॉर्ड करते हैं किस नाम से, सप्लायर क्रेडिट के नाम से। ये बहुत आसान सा तरीका है कि ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि आपने सामान ख़रीदा, कुछ सामान डिफेक्टिव निकला, ज़्यादा आ गया, गलत आ गया, तो आप उसे क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो उसे यहाँ पर कहा जाता है सप्लायर क्रेडिट। तो उम्मीद है कि आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप सप्लायर
आपको जो है वो सामान रिटर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई डिटेल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।